पार्टी जातिवाद की राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार की राजनीति करती है। आप बताओ कोई यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोई जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार कोई है क्या? कोई 1 रुपए का इल्जाम मोदी और योगी के ऊपर नहीं लगा सकता है। और बताइए, ये समाजवादी पार्टी, बलराम यादव जी की उम्र ज्यादा है, भगवान उनको स्वस्थ रखे, ज्यादा उम्र और दे, लेकिन श्याम बहादुर यादव का हक बनता था, एमएलए से टिकट कटा था, हवलदार यादव का टिकट कटा था जिला पंचायत का। आप सब लोग जानते हो। बताओ क्या, जैसे एक अच्छा बाप होता है ना, आप लोग भी अपने बच्चे का अच्छा सोचते हो ना। हर बच्चा अपने बाप का भी अच्छा सोचता है। तो हम तो संग्राम भाई को बधाई देंगे कि अपने पिताजी, जो उनकी 85 साल उम्र है, सोचे थोड़ा उम्र और बढ़ जाएगी, और पैसा खरीद के समाजवादी पार्टी को पैसा दे करके वो एमएलसी अपने पिताजी को बनाए। एक अच्छे बेटे की तरह काम किए। लेकिन हक किसका बनता था? श्याम बहादुर यादव का। आप बताइए, यहाँ पर एक परिवार, जैसे पूरे प्रदेश में पार्टी को एक परिवार ने कब्जा कर रखा है, उसी तरह से आजमगढ़ में केवल 2 परिवारों ने समाजवादी पार्टी को कब्जा कर रखा है। एक अच्छे बाप की तरह दुर्गा यादव भैया भी अपने बेटे को, हर बाप चाहता है अपने बेटे के लिए पैसा खरीद के जिला पंचायत बनाए कि नहीं बनी? तो बताइए, समाजवादी पार्टी बिकने भी लगी है और खरीदने भी लगी है। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? तो एक तरफ उनसे मुकाबला है। अब आप सीधे बता रहे हैं, अगर भैया आप बताओ, आप डॉक्टर चुनते हो तो जात पूछते हो क्या? आप अगर वकील के पास जाते हो, सीधा वकालतनामा दस्तखत करते, जात पूछते हो वकील साहब से? आप अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजते हो तो आज जात पूछते हो क्या मास्टर साहब से? स्कूल वाले की जात पूछते हो क्या? फिर राजनीति में जात क्यों पूछते हो? आप बताइए, आपकी बहन, आपकी बेटी आज राष्ट्रपति भवन में है, आपका बेटा पहले राष्ट्रपति भवन में, लक्ष्मण आचार्य जी आपके बेटे बनारस के रहने वाले आज राज्यपाल बन के बढ़ा रहे हैं। ये जातिवादी परिवारवादी पार्टी नहीं है, ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग नहीं है, ये इनको अपना बेटा बेटी नहीं बनाना है। आज दलित समाज का सम्मान किसी भी क्षेत्र में, आप बताइए, कोई भेदभाव है इस सरकार में? पहले की सरकारों में अगर कोई भी सरकार की योजनाएं बनती थी तो पहला हक किसी विशेष का होता था कि नहीं होता था? हम लोग 2 दर्जे के नागरिक थे, पहला हक उनका होता था, और डंडे के दम पे, ताकत के दम पर थाना, तहसील वो लोग चलाते थे, बैठ जाते थे, किसी की हिम्मत, किसी की मजाल नहीं थी। आज सरकार ने आपको ताकत दे दिया है, आप चाहे 1 मिनट लगता है, बिजली की समस्या है 1912 हजार, किसी बहन बेटी के ऊपर, गांव गरी के ऊपर किसी की हिम्मत मजाल नहीं कि कोई गुंडा बदमाशी, कोई जबरदस्ती कर ले। और कोई भी सरकार, कोई भी, सबसे ज्यादा परसेंटेज उठा के देख लीजिए भाइयों, आपकी आबादी अगर 18% है तो आप देख लीजिए सरकार की स्कीमों में आप 35 से 40% विभिन्न स्कीमों में आपके भाई, आपके बेटी, आपके बहन को लाभ मिलने का काम हुआ है। चाहे आवास उठा के देख लीजिए, चाहे शौचालय उठा के देख लीजिए। ये दूसरे ढंग की सरकार है। मोदी जी कहते हैं वो गरीब परिवार के बेटे हैं, पिछड़े वर्ग के। उनकी माताजी दूसरे के घर में चूल्हा चौकी बर्तन करती थी, वो एक गरीब का बेटा, वो आपका दर्द समझता है, वो जानता है कि गरीब कैसे, किस ढंग से जीवन जीते हैं। उनके लिए उनकी माँ, आपको पता होगा, बनारस में इंटरव्यू देते हैं तो कहते हैं मेरी माँ, जो सबकी माँ पहली पाठशाला होती है। कोई भी बच्चा, भैया पहली पाठशाला किससे सीख लेता आदमी? अपने माँ से। उनकी माँ ने उन्हें 2 सीख दी। उन्होंने इंटरव्यू में बताया, उन्होंने कहा कि बेटा कभी रिश्वत लेना मत और गरीब को भूलना मत। बताइए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नहीं? कभी रिश्वत, और उनकी अपनी माँ की बात मान करके प्रधानमंत्री जी आज तक उनकी जितनी संपत्ति दिखाई गई, अब तो एफिडेविट देना पड़ता है भैया, उससे ज्यादा संपत्ति सपा और कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के पास होगी, उससे ज्यादा अमीर लोग हैं। जबकि वो 3 बार मुख्यमंत्री, दूसरी बार प्रधानमंत्री हो गए, तीसरी बार होने जा रहे। उसके बाद उनकी संपत्ति देखो तो ना गरीब को भूले, ना रिश्वत लिए, ये उनकी माँ ने शिक्षा दी। तो एक तरफ ऐसे लोग हैं, बता दिए साइकिल तो पंचर है, सीधी लड़ाई है। और भैया अगर आप बटेंगे, लड़ाई सीधी हो गई है। पिछले उम्मीदवार आपके ताकतवर थे, हम मानते हैं पिछली सीधी लड़ाई में थे, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने आपके उम्मीदवार, भाजपा ने नहीं आपके उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाया है। भाजपा ने नहीं खरीद बेचा किया, एक नहीं करते। हम लोग, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, अपने नियम सिद्धांतों से समझौता नहीं करती। जिसको आना है, हमारी विचारधारा, हमारे सिद्धांतों पर काम करते। इनका अंत्योदय का सिद्धांत है कि जब तक अंतिम आदमी, गरीब आदमी का हम उद्धार नहीं कर लेते, उनको हम सुविधा दे करके, तभी देश महाशक्ति बनेगा। हम ये सपना लेकर के भारतीय जनता पार्टी चली है कि चुनाव के बाद अगले 5 वर्षों में हम इसको दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। ये संकल्प लेके चले हैं। आज दुनिया में आपकी हनक बनी है। बताओ, जो लोग रोज बम फोड़ा करते थे, फुलझड़ी फोड़ने के औकात है क्या? रोज बम फोड़ते थे। आज आपके कश्मीर में रोज, पहले पत्थर चलते थे, गोली चलती थी, आपके कश्मीर में बताइए रोज कर्फ्यू लगता था। रोज मऊ में कर्फ्यू लगता था, आजमगढ़ में कहाँ यहाँ मुबारकपुर में कर्फ्यू लगता था। कभी सुनने को मिला भैया? बम छोड़ना मिला?
बनारस में आप बताओ 10 सालों से जब से मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, बताओ गुंडे बदमाश या तो जेल में है या तो जहन्नुम में है, या तो प्रभु रामचंद्र जी